1710 में डॉक्टर ओलिवर भारत में आया और पूरे बंगाल में घूमा। उसके बाद वो अपनी डायरी में लिखता है, मैंने भारत में आकर ये पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितनी आसानी से भारतवासी ठीक कर लेते हैं। चेचक उस समय यूरोप के लोगों के लिए महामारी ही थी। इस बीमारी से लाखों यूरोपवासी मर गए थे। उस समय में वो लिखता है कि यहाँ लोग चेचक के टीके लगवाते हैं। वो लिखता है कि टीका एक सुई जैसी चीज से लगाया जाता था। इसके बाद 3 दिन तक उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था। बुखार ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थीं। 3 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। एक बार जिसने टीका ले लिया वो जिंदगी भर चेचक से मुक्त रहता था। फिर ये डॉक्टर वापस लंदन गया। डॉक्टरों की सभा बुलाई। सभा में भारत में चेचक के टीके की बात बताई। जब लोगों को यकीन नहीं हुआ तो वो उन सभी डॉक्टरों को अपने खर्च पर भारत लाया। यहाँ उन लोगों ने भी टीके को देखा। फिर उन लोगों ने भारतीय वैद्यों से पूछा कि इस टीके में क्या है, तो उन वैद्यों ने बताया कि जो लोग चेचक के रोगी होते हैं हम उनके शरीर का पस निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर यानी कि बहुत जरा सा पस किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर उस व्यक्ति का शरीर इस रोग की प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेता है। डॉक्टर ओलिवर आगे लिखता, जब मैंने इन वैद्यों से पूछा कि आपको ये सब किसने सिखाया, तो वे बोले कि हमारे गुरुवार ने। उनके गुरुवार ने सिखाया। मेरे अनुसार कम से कम 1500 कौम वर्षों से ये टीका भारत में लगाया जा रहा है। डायरी के अंत में वो लिखता है, हमें भारत के वैद्यों का अभिनंदन करना चाहिए कि वे निःशुल्क रूप से घरों में जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। हम अंग्रेजों को इन वैद्यों ने बिना किसी शुल्क फीस के ये विद्या सिखाई है। हमें इनका जितना हो सके उतना आभार करना चाहिए। आज सारी दुनिया में जिस डॉक्टर ओलिवर को चेचक के टीके का जनक माना जाता है वो खुद अपनी डायरी में भारत के वैज्ञानिकों को इस टीके का जनक स्वीकार कर रहा है।